जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। अभी अगला जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो भी यात्री पहलगांव रूट से यात्रा करेंगे उनका कहना ये है कि बाबा जी या तो हम फ्लाइट से आ रहे हैं या आपसे 2 दिन पहले पहुंच जा रहे हैं या हम अपने कन्वेंस से जैसे भी भगवती नगर से बस पकड़ के पहलगांव पहुंच जाएंगे। तो आपकी बसें जब बाल्टाल आएंगी तो उनमें हमारे बैग और सामान रख लीजिएगा आप। तो और उसके बाद जब हम नीचे आएंगे दर्शन करके तो अपने बैग और सामान ले लेंगे। तो मैं आपको हाथ जोड़ के बता देना चाहता हूँ कि हम जो इतना खर्चा कर रहे हैं, एक एक सीट का हम 3-3 हज़ार रुपये भर रहे हैं, 3500 रुपये भर रहे हैं और पूरी बसें बुक कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, फिर हर यात्री ऐसा ही करता है बेचारा, तो उसको फिर इतना पैसा भरने का फ़ायदा क्या होता? आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। चलो ठीक है, अब ये बताओ, हम तो 300 यात्री होंगे, हमारे पास बसें होंगी वहाँ पे 11-12, हम किसके बैग रखेंगे और किसके नहीं रखेंगे? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जिन यात्रियों ने मुझसे कम से कम भी 250-300 यात्री मेरे साथ इस चक्कर में पीछे पड़े हुए हैं कि बाबा जी आप अपनी बसों में हमारे बैग रख लेना। हम आपके बस में जाएंगे तो नहीं, हम आपको बस की पेमेंट तो देंगे नहीं, हम सीट भी बुक नहीं करेंगे, पर पहलगांव में हम अपने बैग बस में रख देंगे और बालटाल से नीचे आके अपने बैग ले लेंगे। ये उनका कहना है। ठीक है, अब इस बात को जो यात्री हमारे साथ जा रहे हैं वो भी सुने और जो नहीं जा रहे हैं वो भी सुने। जो यात्री जा रहे हैं उन्होंने तो बेचारों का बढ़िया है, उन्होंने तो पेमेंट दी है और वो तो बनता है कि उनकी बसों में बैग रखे रहें, इसलिए वो साथ में जा रहे हैं। नहीं तो इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या थी? ठीक है, तो उनका तो बनता है। अब जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए सुने। अब जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई अच्छा रास्ता हो तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो क्या क्या समस्या आएंगी। पहली समस्या, जो यात्री हमारे साथ यात्रा पे जा रहे हैं उनके हर यात्री को हम 3 टैग देंगे यात्री नंबर के हिसाब से। एक टैग वो अपने बैग में लगाएगा, दूसरा भी बैग में लगाएगा, तीसरा भी बैग में लगाएगा। तीन बैग से या तो कोई भी यात्री लेके नहीं आता है, बल्कि कम ही लेके आते हैं, 2 ही बैग लेके आते हैं, हम एक्स्ट्रा देते हैं एक, ताकि अपने पाउच में भी लगा ले, पर्स वर्स में, है ना। तो 3 टैग लगाएगा वो, तो एक टैग तो उसका साथ में चला, 2 टैग तो उसके साथ में चले गए यात्रा में। एक छोटे बैग में लग जाएगा, एक उसका जो पाउच होता है आगे पैसे से डालने वाला उसमें लग गया, दोनों में टैग लग गई। एक टैग वो अपने बैग में लगा देगा जो कि बस में छोड़ेगा। ठीक है, जो बस में छोड़ेगा उसमें लगा देगा। ऐसे ही हमारी एक बस के कितने बैग होंगे? अगर 30 यात्री होंगे, 30 ही बैग होंगे बस में, 40 हो जाएंगे, किसी के 2 हुए तो, इससे ऊपर तो नहीं होंगे, वो डिग्गी में आ भी जाएंगे। अब सपोज करो जो यात्री हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, मैं उनके बैग रखवा लूँ बस में, तो पहली बात तो उन पर कोई टैग नहीं है ना। और कैसे जिम्मेदारी ले लूँ कि जो यात्री बैग रख रहे हैं वो सारे सही हैं या कोई उनमें से गलत यात्री भी है, कोई गलत सामान उसमें डाल के कहीं भेज रहा है और रास्ते में पकड़ा गया तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर रास्ते में कई बार बालटाल चेक पोस्ट पे जो बसें अंदर जाती हैं तो पुलिस वाले बैगों को चेक करते हैं। अब एक बस में इतना सारा कोई कुछ भर के ले जाए, कौन जिम्मेदार होगा? तो ड्राइवर को सारे बैग खुलवा के या ऊपर से वो मशीन लगवा के चेक करवाने पड़ते हैं। तो ड्राइवर और कनेक्टर होते हैं, 20 बैग उठा के चेक तो करा दें कम से कम। अब 70-80 बैग रखवा लो, उसकी कोई सीमा नहीं है ना। वहाँ तो हज़ारों यात्री, 10,000 यात्री शुरू करेंगे तो सबके पास ये दिक्कत है ही है कि बैग कहाँ रखें। सबके साथ टेंशन है आज की डेट में। ये इस टेंशन का कोई निवारण निकाला नहीं है शाइन बोर्ड ने। शाइन बोर्ड कहता है पहलगांव रखो, पहलगांव से वापस आओ। यात्री कहते हैं नहीं, पहलगांव से जाना है, बालटाल से वापस आना है, तो करें क्या, है ना। तो हमारे पास अगर हम रखने लगेंगे तो हमारी पूरी बस तो बैगों से भर जाएगी और फिर उसमें से बाई चांस किसी का बैग खो गया, उसका डाटा कौन रखेगा? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ सवाल। इसका जवाब अगर कोई यात्री ऐसा समझदार हो जो मुझे इन सब सवालों के जवाब दे दे तो मैं बैग रख लूँगा। ठीक है, पहली बात, जो उसमें 500-600 बैग रखे जाएंगे उनकी लिस्ट कौन बनाएगा, कौन सा किसका बैग है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। और फिर वो यात्री हमारे साथ बालटाल उतर के आया या नहीं आया या कहीं रुक गया ऊपर, तो उसका बैग लेके मैं कहाँ घूमता रहूँगा? वो तो हर आदमी कहता है कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा आपके साथ। हम जो हमारे साथ यात्री हैं ये भी कहते हैं कि हम यात्रा कर लेंगे, पैदल कर लेंगे। तबीयत खराब हो ना, मेरी तबीयत खराब हो जाए, किसी और की हो जाए, घोड़ा करना पड़ जाए, नहीं चला गया, तो हमारे रूट के बंदों को तो पता है कि बस इतने टाइम से जाएगी तो हनुमान मंदिर में होगी, या हमें फ़ोन कर देंगे भैया यात्री नंबर इतने, हमारा बैग पड़ा है, दिल्ली ले आना, फिर वहाँ से कोरियर कर देना, जो पैसे होंगे आपको दे देंगे। या क्योंकि जिम्मेदारी होती है ना बैगों की और सामान होता है। तो मेरी आप सभी हाथ जोड़ के विनती है प्रभु जी, कोई भी यात्री मुझे अपनी बस में बैग रखने के लिए फोर्स ना करे। फोर्स करे तो इन सब सवालों के जवाब मुझे दे दे, तो उसके बाद मुझे कहे कि भैया बाबा जी ये सिस्टम है, आप सिर्फ मेरा बैग रख लो, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, बाकी किसी का मत रखना, और उसके लिए सिस्टम बना लो। वो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। बैग रखे जाएंगे तो सब यात्रियों को रखे जाएंगे, नहीं तो किसी एक का भी रखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भाई बंधु और कोई ये नहीं, क्योंकि बस हम सबकी, हम सबने बुक की है, तो जिम्मेदारी भी हम सबकी है कि हम ऐसे ही करें जिससे कि हमें भी आसानी हो।
ठीक है, तो इन सब सवालों के जवाब मुझे दे देगा कोई तो बैग रखने का ऑप्शन बता देंगे। बाकी बैग रखने का कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बसें इतने ज़्यादा कोई सीमा ही नहीं ना। 10,000 यात्री यात्रा शुरू करेंगे, अगर सबके बैग रखने रखें तो बस तो पूरी बैगों से भर जाएगी। और रास्ते में कहीं चेकिंग करानी पड़ेगी बस की, तो ड्राइवर के 4 दिन तो चेकिंग कराने में चले जाएंगी बैगों की। तो बहुत मुश्किल काम है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इसके लिए मैं आपसे आगे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, कि आप इसके लिए थोड़ा संयम बनाए रखें और इस तरह के सवालों के लिए व्हाट्सएप ना करें, ना मुझे इसके लिए प्रेशर डालें। मुझे ना ही मेरे आगे हाथ जोड़े, ना ही मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करें, ना ही कोई मुझे रिश्वत देने की कोशिश करें कि पर बैग का हम आपको इतने पैसे दे देंगे। उन सब चीज़ों में मैं बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ। और मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा है नहीं जिसके बाद रिक्वेस्ट करके आप बैग रख लो। हर बस का डाटा मेरे पास ही रहेगा और मुझे पता रहेगा किस बस में क्या जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें, आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है। अगर आपको ज़्यादा टेंशन है बैगों की तो आप अपनी प्राइवेट गाड़ी कर लें, या क्लॉक रूम की जो सुविधा है उसका फिर यूज़ करें, या फिर अपने बैग अपनी यात्रा में साथ लेके जाएं। और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बस वाला, उस पर मैं आगे जल्दी वीडियो बनाऊंगा। उसमें अगर कोई ऐसा है कि ग्रुप है 2-3, तो वो 2-3 ग्रुप है, जैसे हम मैनेज कर रहे हैं ऐसे वो भी मैनेज करके अपनी एक बस बुक करके अपने बैग रख सकते हैं। ठीक है, तो बैगों के लिए कृपया, सामान के लिए, बैग रखने के लिए बस में ना करें। इस तरह के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो मुझे मजबूरी में इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ा। और जो हमारे यात्री हैं वो भी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें कि उनका क्या विचार है, मेरी सोच सही है या नहीं है। और जो नहीं जा रहे हैं वो भी विचार करके लिखें कि इसका अच्छा रास्ता क्या। अगर किसी यात्री के पास इसका अच्छा रास्ता है तो हम अच्छा रास्ता अपना सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं कोई अच्छा रास्ता होगा, क्योंकि मैंने बहुत सोचा उसके बाद ही रास्ता निकाला। तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि मैंने सही कहा या गलत कहा, ये जरूर कहें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि वाकई ही जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं वो सही है नहीं है। कल को यह है कि अपने मन में ही आपने बोल दिया कि नहीं यार इसका तो ये भी रास्ता हो सकता था, बाबा जी कर सकते थे, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके मैं कमेंट पढ़ूंगा। व्हाट्सएप ना करें, मैं फिर कह रहा हूं व्हाट्सएप ना करें, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। और मुझे किसी का लगा कि रास्ता अच्छा है, अगर 80% लोगों ने भी कहा कि हमारी सहमति ठीक है, जो लोग यात्री बस में जा रहे हैं उन्हीं के बैग रखने चाहिए, बाकी नहीं रखने चाहिए किसी के भी, सेफ्टी ऑफ पॉइंट व्यू से भी, और कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, किसके बैग में क्या है, ये सारे पॉइंट को ध्यान से सुनते हुए अपना जवाब मेरी राय पे हाँ या ना जरूर लिखें। जो भी यात्री हमारे साथ जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे हैं, हाँ या ना जरूर लिखें। जो वीडियो को देखेंगे या कोई नया आइडिया हो, 3 ही ऑप्शन है आपके पास, ये राय सही है, हाँ या नहीं है तो नो, और अगर कोई तीसरा अच्छा ऑप्शन है जो निकल सकता है तो आप वो भी लिखें, अगर होगा तो हम वो भी अपनाएंगे। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।